कौन सताए रे गुम गश्ता उसे याद आया। कौन सताए रे गुम गश्ता उसे याद आया। देखता भालता हर शाख को उसे याद आया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तमाम के तमाम मिडिल ईस्ट ममालिक में इस वक्त अगर अमेरिका और इजराइल से सीधे तौर पर कोई टक्कर ले रहा है तो उसका नाम है ईरान। वरना बाकी के ममालिक किसी न किसी तरीके से इजराइल और अमेरिका के कदम बोशी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अमेरिका और इजराइल की कठपुतली बने हुए हैं, लेकिन ईरान ही एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो खुलकर अमेरिका और इजराइल की मुखालिफत करता है। लेकिन अब ईरान को हर तरह से घेर दिया गया है, क्योंकि एक दिहाई के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की लगाई गई पाबंदियों को फिर से बहाल कर दिया गया है। रूस और चीन की कोशिशों के बावजूद भी ईरान पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन ईरान पर अब इजराइल के सबसे बड़े आका अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान पर फिर से हमला करने की तैयारी के बारे में दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर परमाणु हथियार बनाना ही ईरान का मकसद है तो ईरान बार बार समझौते और बातचीत की मेज पर क्यों जा रहा है। उस पर जितनी भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ये पाबंदियां कोई नई नहीं है। ईरान इन पाबंदियों को लंबे वक्त से झेल रहा है। यूनाइटेड नेशन मगरबी ममालिक के हाथ की कठपुतली बन चुका है। ये बात हम गजा और इसराइल के मामले में पहले से ही देख रहे हैं। अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर के तौर पर नहीं देखना चाहते। ऐसे में ईरान को भी अपनी पॉलिसी में तब्दीली करनी होगी और इसके लिए जरूरी है कि वो डंके की चोट पर परमाणु हथियार बनाना शुरू करे। जब बिना बनाए ही उस पर दुनिया भर की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो उससे बेहतर है कि परमाणु हथियार बनाकर बदनामी का सामना किया जाए। सबसे अच्छा तो यही है कि परमाणु हथियार बना लिया जाए। बनाने के बाद भी पाबंदियां झेलनी है तो फिर बेफजूल की बदनामी झेलने से बेहतर है कि उस बदनामी को हकीकत में तब्दील कर दिया जाए। इतवार को ही यूनाइटेड नेशन की पाबंदियां फिर से लागू होने के बाद दूसरे ममालिक में ईरान की प्रॉपर्टी को फिर से सीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से तेहरान के साथ हथियारों के सौदे रोक दिए गए और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी अब एक्शन लिया गया। ईरान के साथ 2015 के न्यूक्लियर डील समझौते के बाद ढील गई थी, लेकिन फिर उस डील से अमेरिका ने खुद को 2018 में अलग कर लिया था। अब उन पाबंदियों को फिर से लगा दिया गया है। ईरान की संसद ने उन पाबंदियों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है और एक बार फिर बंद कमरे में बातचीत शुरू हो गई है। यह भी माना जा रहा है कि अब ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने की तरफ आगे बढ़ सकता है। वैसे भी अब अमेरिका ईरान के साथ जंग की तैयारी कर रहा है और ऐसा दावा रूस की समाचार एजेंसी तास ने किया है। रूसी समाचार एजेंसी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से इजराइल के अफसरों से मिली जानकारी का हवाला दिया है, जिससे पता चलता है कि अमेरिका हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने ऑफिशियली इजराइल को ईरान के साथ जंग में जाने के किसी भी फैसले के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन इजराइल के अफसरों का मानना है कि अमेरिका पहले से ही इस तरह के हालात के लिए तैयारी कर रहा है। इजरायली अफसरों का मानना है कि अमेरिका के इस जंग में शामिल होने की संभावना है और इस हमले की तैयारी पहले से ही चल रही है। तास ने अपनी खबर में बताया कि पिछले 48 घंटे में इसराइल और अमेरिका के बीच हुए मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आने वाले वक्त में ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका ने कई B-2 बॉम्बर जहाज तैयार किए हैं जो 15 टन के बंकर बम ले जाने में कारगर हैं और इन जहाजों का इस्तेमाल ईरान के फोर्डो में मौजूद जमीन के भीतर बनाए गए न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। अगर इन बॉम्बर जहाजों का इस्तेमाल नहीं भी किया गया तो इसकी दोबारा कूटनीतिक बातचीत में मदद हो सकती है, ताकि ईरान को बातचीत की मेज पर लाया जा सके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पहले भी ईरान पर हमले की कोशिशों से इनकार नहीं किया। हालांकि 13 जून की रात को इसराइल ने ईरान के फौजी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया था और 24 घंटे से भी कम वक्त में ईरान ने जवाबी हमला भी किया और कदम कदम पर अमेरिका ही इसराइल के साथ था, जो बताने के लिए काफी है कि इसराइल ही अमेरिका है और अमेरिका ही इसराइल। पर इतना तो साफ है कि अमेरिका जो भी हमला करेगा वो इसराइल के साथ मिलकर करेगा। इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर पहले भी ईरान पर हमला कर चुके हैं और इस बार भी कर सकते हैं। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? अगर हमला होता है तो ईरान क्या करेगा? ये जानने के लिए ईरान के प्रेस टीवी को देखना होगा। प्रेस टीवी ने बताया है कि ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल ने कसम खाई है कि किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने IRGC के कमांडर मेजर जनरल के साथ इतवार को एक मीटिंग के दौरान कहा कि वे किसी भी खतरे या होने वाले हमले का फैसला कौन सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और गौर करें कि इसी तरह के दावे ईरान पर हमले से पहले भी किए जा रहे थे। फिर भी ईरान के तमाम दावों के बावजूद उस पर हमला हुआ। न सिर्फ इसराइल ने उस पर हमला किया, बल्कि उसके परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने भी हमला किया।
भले ही 12 रोज तक ईरान और इजराइल के बीच जंग चलती रहे, लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान झेला है तो वो ईरान ही है। ईरान ने इजराइल को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो नुकसान जानी नहीं था। ईरान के ज्यादातर नुकसान जानी थे। वो जानी नुकसान झेल रहा था, यानी ऐसा नुकसान जिसमें इंसानों की जान चली गई, उसे ही जानी नुकसान कहते हैं। क्योंकि ईरान पर होने वाले इजरायली हमले में आम नागरिक मारे गए, मिलिट्री कमांडर मारे गए, बड़े बड़े अफसर मारे गए, यानी जानी नुकसान हुआ है। ईरानी हमलों से इजराइल की बड़ी बड़ी इमारतें और कई शहर खंडर नजर आने लगे, लेकिन इजराइल की आबादी बंकर में रहने लगी थी। बंकर पर कोई भी हमला नाकाम हो रहा था। इजराइल का जो भी नुकसान हुआ वो जानी नुकसान नहीं था। अगर नुकसान हुआ भी तो वो भी उंगलियों पर गिने जाने जितना हुआ, जो बताने के लिए काफी है कि ईरान को अभी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय ममालिक हर तरह से ईरान को कमजोर कर रहे हैं। वो जितना कह रहे हैं उतना कर भी रहे हैं। ईरान अपने मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसे भी कोई फैसला कुन तैयारी करनी होगी। ईरान पर हमले से पहले भी ईरान के बड़े बड़े मिलिट्री जनरल इसी तरह से बयानबाजी कर रहे थे। उस वक्त भी ऐसे ही खबरें ईरान मीडिया में उछाली जा रही थी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जो बड़े बड़े मिलिट्री अफसर इजराइल को सबक सिखाने के दावे कर रहे थे वो मारे गए। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए, टॉप मिलिट्री जनरल भी मारे गए, दर्जनों मिलिट्री अफसर मारे गए, यहां तक कि आम नागरिक भी मारे गए। तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि आखिर इतनी बयानबाजियों के बाद ईरान ने क्या किया। खैर, आने वाला वक्त बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यह भी हो सकता है कि जंग जल्द ही हो जाए। यह भी हो सकता है कि इस जंग में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़े। पर बातों से काम नहीं चलता। इस बात पर ईरान को गौर करना होगा कि जिस चीन और रूस को सबसे बड़ा मददगार के तौर पर देखा गया, वो जंग में खुलकर उसकी मदद नहीं कर रहे थे, जबकि ईरान अपने ज्यादातर हथियार रूस को दे रहा है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए हो रहा है। आने वाले दिन किसी बड़ी मुसीबत का सबब बन सकते हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, मेरे काबू में ना पहरो दिले ना शाद आया, मेरे काबू में ना पहरो दिले ना शाद आया, वो मीरा भूलने वाला जो मुझे याद आया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।